हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। बेटा अपना ध्यान रखो, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का कहना मानो और पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का व्याकरण में दूसरा अध्याय यानी कि दूसरा पाठ व्याकरण में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रामर, हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए आप जैसे इस चित्र में देख रहे हो ना, एक बच्ची है जो अपने मतलब फूलों से कुछ कह रही है, कितना सुंदर फूल है। तो जो उसने वाक्य बोला है वो क्या है, मुख से बोला है, तो वो क्या है, एक भाषा है। क्या है बेटा? एक भाषा है। और भाषा क्या है? जिन ध्वनियों से मिलकर बन रही है ना, जिनका समूह बन रहा है, तो उसको हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्णों से मिलकर बनते हैं, मतलब भाषा एक तरह से क्या है, भाषा किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, इनकी कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं वो देखिए आप। सबसे पहले है वर्ण। क्या है इसमें? वर्ण, है ना। तो वर्ण में देखो अक्षर क्या आता है, अक्षर। जैसे आप पढ़ते हो ना वर्ण, ऐसे अनार से लेकर गैसे ज्ञानी तक पढ़ा है आपने यूकेजी में, एलकेजी से मतलब प्ले में, एलकेजी में, यूकेजी में, इनमें सब में वर्ण पढ़े हैं आपने, अ से लेकर गैसे ज्ञानी तक, ठीक है। वो सब वर्ण हैं। तो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है तोता। तोता क्या है, एक ध्वनि है। क्या है बेटा? एक ध्वनि। जैसे मिलकर बन रहा है ना, ते प्लस ओ प्लस ते प्लस आ, तो ये वर्णों से मिलकर अक्षर यानी कि शब्द बन रहे हैं अक्षरों से मिलकर, ठीक है। इसी प्रकार किताब, किताब भी एक ध्वनि है, ये भी क्या है, वर्णों से मिलकर शब्द बन रहा है। तो ये जो छोटी से छोटी ध्वनि को मिलाकर मिलकर जो बने हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं, है ना। लेकिन इन जो छोटी छोटी ध्वनि है ना, ते ओ, है ना, ते ओ ते आ, तो इनके तो टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या है, वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यह क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अभी देखो आप शब्द, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। देखो इसमें लिखा है ना, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। शब्दों का हमेशा शब्द वही होता है सही जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे इसमें लिखा है ना, हाथी, गुलाब आदि, है ना, ऐसे ही। तो ऐसे शब्द बनते हैं। अभी देखो वाक्य, शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। सार्थक मेल यानी कि सही शब्दों के समूह से क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे इसमें लिखा है ना, यह मेरी कलम है, तो ये क्या है, एक सही वाक्य है ना, पर्टिकुलर एक वाक्य है, बिल्कुल सही वाक्य है ये। तो शब्दों को एकदम क्रम में लगाए गए हैं। अगर हम इन शब्दों को उल्टे सीधे कर देंगे तो वो जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, सही तरीके से एक एक करके सारे वाक्य शब्दों को जोड़ा गया है और इस प्रकार एक वाक्य का निर्माण हुआ है। अभी देखिए वर्णमाला, आगे देखिए वर्णमाला। आपने वर्णमाला पढ़ी है, यूकेजी में पढ़ी है ना, अ से लेकर ग से ज्ञानी तक, ठीक है ना। तो इसके कितने भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने पढ़ा होगा और फिर लिखा भी होगा, स्वर और व्यंजन। स्वर अलग लिखे होंगे, व्यंजन अलग लिखे होंगे। स्वर होते हैं बेटा ऐसे अनार से लेकर ऐसे अनार से लेकर औ तक। कहाँ तक होते हैं स्वर? ऐसे लेकर औ तक। देखो इसमें लिखा हुआ है ना नीचे, ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ और औ, है ना। तो इस स्वर कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11 स्वर हो गए, है ना। ये 11 स्वर हो गए। अब देखिए आगे व्यंजन, और इसके आगे जो होता है कैसे कबूतर से लेकर गैसे ज्ञानी तक, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन इनके वर्ग अलग अलग है बेटा। जैसे कै वर्ग में आते हैं कै खे गे घे ढे, है ना। ऐसे चे वर्ग में आते हैं चे छे जे झे, है ना। इसी प्रकार चे छे जे जे ने, है ना। इसी प्रकार देखिए टे वर्ग में आता है टे ठे डे ढे अणे, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके क्या, व्यंजन। क्या हो गया, व्यंजन। इसी प्रकार ते वर्ग में ते थे दे धे ने। इसी प्रकार देखिए आगे पे वर्ग में आएगा पे फे बे भे में, और यह है अंत्यस्थ। इसके बाद हम जो वर्ग आता है उसको हम कहते हैं अंत्यस्थ। इसको हम बोलते हैं अंत्यस्थ इन वर्णों को, ठीक है। ये होते हैं ये रे ले और वे, 4 होते हैं। कौन से होते हैं अंत्यस्थ, ये रे ले वे, है ना। इसी प्रकार देखो आगे ऊष्म, इसके जो आगे हैं वो आते हैं ऊष्म व्यंजन, उनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। देखो से और है, ये हैं 4, इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। अभी देखो ढह और ढह का प्रयोग किया गया है इसमें शब्दों में। तो ये क्या है, इनको हम
जो ये शब्द हैं, अब देखो इसके आगे अनुस्वार है, आइए तो है ना, ये इसके बाद देखो अनुस्वार। अनुस्वार क्या होती है? एक बिंदी होती है, जैसे आप बोलते हो ना ऐसे अनार से लेकर औ तक, है ना, स्वर बोलते हो, उसके आगे जो वर्ण होते हैं जो भी है, ना तो ये वर्ण में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, तो उनका जो बिंदी लगी होती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार। अभी देखो जैसे ए के ऊपर बिंदी लग रही है तो क्या बन जाएगा? अंग। ए के ऊपर बिंदी लगी है, अंदर, शब्द क्या बना? अंदर। तो ये जो लाइन के ऊपर बिंदी है, अक्षर के ऊपर जो बिंदी लग जाती है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। इसी प्रकार जो दो बिंदियां हैं, जैसे जैसे दो बिंदियां दे रखी हैं, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ये जैसे शब्द के आगे लग जाती है तो बेटा इसको अह का उच्चारण देके हम बोलते हैं। जैसे दुख है, दुख है दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना दुख, ये देखिए आगे। और निसंदेह, तो मेरे मुख से क्या निकल रहा है? थोड़ी सी है की आवाज़ निकल रही है झटका देकर, है ना, तो इनका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है। आगे देखो बेटा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है जो दो वर्णों के मेल से या दो व्यंजनों के मेल से जो शब्द, जो अक्षर बनते हैं, वर्ण बनते हैं, उनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो कौन कौन से हैं वो? छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्रेय से श्रमिक, जो भी है। तो छ से क्षत्रिय कैसे, किस से मिलकर बनता है? कै प्लस छ से, षटकोण वाले से, ठीक है। अब देखो त्रय किससे मिलकर बनता है? तय प्लस रे, त्रय, है ना। जय प्लस न प्लस ज्ञ, इससे क्या बनता है? ज्ञ। क्या बनता है? जय प्लस न से ज्ञ बनता है। इसी प्रकार देखो श प्लस रे प्लस इससे बनता है श्रेय, है ना। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब बेटा देखो मात्रा आपने यूकेजी में पढ़ी है, मात्राएं, है ना, स्वर होते हैं, जैसे ए आ ई, है ना, ये सब इनसे मात्राएं बनती हैं, यानी कि जो इनके चिन्ह होते हैं ना उनको हम कहते हैं मात्राएं। देखो आप देखो ये स्वर दे रखे हैं और स्वर के जस्ट नीचे इनकी मात्रा चिन्ह को दे रखा है। जैसे आ की मात्रा, ए की कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है। आ की मात्रा में एक जो जैसे लाइन खींची हुई है, फिर ई छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की, फिर ऊ की, फिर बड़े ऊ की, री की, फिर ए की, आई की, ओ की, औ की। अब हम इनको किसी वर्ण में जोड़ देते हैं, मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे ये व्यंजन है कै, का, की, कु, तो इनमें मात्राओं को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है? 12 खड़ी। क्या बन जाती है बेटा? 12 खड़ी बन जाती है, जो आपने पढ़ी है ना यूकेजी में। अब इसका वैसे आपको रिवाइज करना चाहिए 12 खड़ी को, एक बार दोबारा से, है ना, पढ़ना चाहिए घर पे, है ना। तो ये हो गई आपकी मात्राएं। इस प्रकार आप जो है 12 खड़ी लिखो, प्रैक्टिस करो तो आपको और अच्छी तरह से पढ़ना आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट लेसन, जिसमें विशेष में देखो क्या दे रखा है, इसमें जो भी है मैंने आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ, है ना। ये विशेष में वही चीज़ें हैं रिपीट करी गई हैं। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से एक बार रिवीज़न करके पढ़ लेना, अच्छी तरह से रिवाइज़ करके। और जो बुक वाली एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी। बुक वाली एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर वगैरह सब आप अच्छे तरह से बुक में कर लेना। ओके, थैंक यू।